गुड मॉर्निंग। आज हम संस्कृत क्लास 8th में 9th चैप्टर जिसका नाम है सप्त भगिन्यः, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सप्त भगिन्यः ये जो चैप्टर है ये 7 राज्यों के बारे में, जो कि भारत रूपी वृक्ष में पुष्पों के गुच्छों के समान भारत के मानचित्र के अंदर दिखाई देते हैं, उनके बारे में अध्ययन है। तो नवमः पाठः सप्त भगिन्यः। सप्त भगिन्यः इसका मतलब हुआ सप्त भगिन्यः, यहां इसका मतलब होगा 7 बहिनों वाला। सप्त यानी 7, भगिन्यः यानी बहिनों वाला। 7 सिस्टर जिसे अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है। तो सप्त भगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है कि उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स हैं उनको भारत के मानचित्र की दशा में देखते हुए 7 सिस्टर का नाम दिया गया, जिसे संस्कृत भाषा में सप्त भगिनी कहा जाता है। इस उपाधि से उनको जाना जाने लगा। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य, उनका नेचर क्वालिटी क्या है, उनका भौगोलिक सौंदर्य किस प्रकार का है, किस प्रकार की उनकी वेशभूषा रहती है, वहां के व्यक्तियों के भाषाएं किस प्रकार की बोली है, कौन कौन सी जातियां वहां निवास करती है, तो उनकी पूरी व्यवस्थित परिवेश का विवरण इस पाठ में दिखाया गया है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को कि कल्चरल वाइज या सोशल वाइज इनकी क्या क्या क्वालिटीज हैं, उनको ध्यान में रखकर इस पाठ का सृजन किया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो पाठ है वो पूरी तरह से इन पर आधारित है। इस पाठ को हम स्टार्ट करते हैं। यहां दिया हुआ है राइट हैंड साइड पे प्रत्यय। प्रत्येक पाठ के अंदर व्याकरणिक तौर पर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इस पाठ के अंदर दिखाई गई है। तो यहां पर प्रत्ययों का प्रयोग अत्यधिक हुआ है। तो प्रत्यय मतलब जब किसी शब्द या धातु के बाद में, धातु के अंत में लगने वाले जो शब्दांश हैं उनसे जुड़ करके कोई नया शब्द बने, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। तो यहां पर प्रत्यय से रिलेटेड चीजें, प्रत्यय से बनने वाले शब्द बहुत ज्यादा हैं, इसलिए यहां प्रत्ययों का प्रयोग साफ तौर पर देखा जा सकता है। ठीक है। अध्यापिका और छात्रों के बीच में संवाद। अध्यापिका कहती है बच्चों को सुप्रभातम। सुप्रभातम, सुप्रभातम का कहा जाता है सुबह का नमस्कार। तो छात्र भी अध्यापकों की बातों को सुनकर के कहते हैं सुप्रभातम, सुप्रभातम, सुबह का आपको भी नमस्कार। फिर उसके बाद में 3rd नंबर पे अध्यापिका फिर कहती है भवतु अद्य किम पठनीयम। भवतु यानी ठीक है, भवतु मतलब ठीक है, अद्य यानी आज, किम यानी क्या, पठनीयम यानी पढ़ना चाहिए, आज क्या पढ़ने की योग्य है। अब यहां पर जो पठनीयम शब्द आया है, यहां पर यह प्रत्यय से संबंधित प्रत्यय से मिलकर के बना हुआ है। इसमें पठ धातु है और यहां पर प्रत्यय है अनियर, और अनियर प्रत्यय के अंदर अनियः, अनियम, अनिया शेष रहता है। तो ये नपुंसकलिंग के लिए है, तो यहां इसका बनेगा पठनीयम। तो आज किम यानी क्या, पठनीयम यानी पढ़ना चाहिए या पढ़ने के योग्य है। तो छात्र अध्यापिकाओं की बातों को सुनकर के कहते हैं वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुम इच्छामः। वयम सर्वे यानी हम सभी
स्वदेशस्य यानी अपने देश के, राज्यानाम यानी राज्यों के, विषय यानी विषय में, ज्ञातुम इच्छा में यानी जानने की इच्छा रखते हैं। अब यहां पर जो ज्ञातुम शब्द है, यहां पर भी ज्ञा प्लस तुमुन, इन दोनों को जोड़ करके एक शब्द की रचना की गई है, ज्ञातुम। ज्ञातुम का मतलब होता है जानने की, इच्छा में यानी इच्छा, कि हम सभी अपने ही देश के राज्यों के बारे में, राज्यों के विषय में कुछ जानना चाहते हैं। अध्यापिका कहती हैं शोभनम, अच्छा, वदत बोलो, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, अस्माकं यानी हमारे, देशे यानी देश में, कति यानी कितने, राज्यानि सन्ति यानी राज्य हैं, कि हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा कहती है चतुर्विंशति महोदयः, तो यहां संख्या ज्ञान भी बताया गया। चतुर्विंशति का मतलब होता है 24, ठीक है, 24। तो सायरा ने आंसर दिया चतुर्विंशति महोदया, कि 24 है महोदया। सिल्वी, अब सिल्वी क्या कह रही है, नहीं महाभागे, नहीं महोदया, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। अध्यापिका फिर कहती है अन्य को अभी, कि आप में से और कोई बता सकता है, और कोई भी। तो स्वरा इनका आंसर देती है मध्य एव, जो छात्रों के बीच में बैठी हुई है। मध्य एव मतलब बीच में से ही। महोदया मैं भगिनी कथयति, मैं यानी मेरी, भगिनी यानी बहिन, कथयति यानी कहती है, यत अस्माकम देशे। अब यहां पर जो यदस्माकम लिखा हुआ है, इसमें दो शब्द हैं, यत प्लस अस्माकम, तो इन दोनों को जोड़ करके वहां पर यदस्माकम लिखा हुआ है। तो मैं यानी मेरी, भगिनी यानी बहिन, कथयति यानी कहती है, यत यानी कि, अस्माकम देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में तो 29 राज्य हैं। तो इस तरह से अध्यापिका और छात्रों के बीच में संवाद इस पाठ के अंदर दिखाया गया है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं, सिल्वी तक हमने पढ़ लिया था। स्वरा ने आंसर दिया कि मेरे बहन कहती है कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, नवविंशति राज्यानि सन्ति, 29 राज्य हैं। एतद अतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, कि एतद अतिरिच्य, इसके अलावा, एतद यानी इसके, अतिरिच्य यानी अलावा, यहां पर भी दो वर्ड है, एतद प्लस अतिरिच्य, कि इसके अलावा सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश जो सेंट्रल के अधीन है, 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका कहती हैं सम्यक जानाति ते भगिनी, सम्यक यानी अच्छा, जानाति यानी जानती है, ते यानी तुम्हारी, भगिनी यानी बहन, वास्तव में तुम्हारी बहन बहुत अच्छा जानती है, उसे बहुत अच्छा मालूम है। भवतु, ठीक है। अपि जानीतम यूयम यद एतेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम एक समवायो अस्ति, य सप्त भगिन्य इति नामना प्रथितो अस्ति, कि बहुतु ये तो ठीक है। अपि, अब जब कभी भी अपि शब्द हमने अव्यय में पढ़ा कि अपि शब्द क्या होता है, तो जब कभी भी अपि शब्द का प्रयोग हो तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि अपि शब्द जब भी किसी वाक्य के प्रारंभ में हो, वैसे तो अपि का अर्थ क्या होता है अव्ययों के अंदर, अपि का अर्थ निकलता है भी, लेकिन जब कभी भी ये शब्द किसी वाक्य के प्रथम में हो तो इसका अर्थ क्या निकल जाता है, ये प्रश्न पूछने के लिए होता है, और अर्थ निकल जाएगा क्या, और शब्द के बीच में आएगा तो इसका अर्थ निकलेगा भी, जैसे यहां पर आया था एतद अतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशापि सन्ति, कि यहां पर 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, तो यहां भी शब्द आया था और यहां पर क्या जुड़ेगा। तो आगे पढ़ते हैं, क्या जानीतम यूयम, क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों को, सप्त राज्यों का एक समवाय है, एक समूह है, जिसे सप्त भगिनी के नाम से जाना जाता है।
सर्वे, सर्वे यानी सभी छात्र एक साथ अध्यापिका से संबोधित करते हुए कहते हैं, सा आश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, सा आश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, परस्परम यानी आपस में, पश्यन्त यानी देखते हैं, आपस में सभी एक दूसरे को देखते हैं। सप्त भगिन्यः, 7 बहिनें, सप्त भगिन्यः, 7 बहिनें। निकोलस जो उसमें से एक बच्चा है वो बोलता है, इमानी राज्यानि सप्त भगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते, इमानी यानी इन, राज्यानि यानी राज्यों को, सप्त भगिन्यः यानी 7 बहिनों का नाम, इति किमर्थम कथ्यन्ते, इस नाम से क्यों कहा जाता है, व्हाट इज द रीजन। तो अध्यापिका कहती है, प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, यह प्रयोग तो बिल्कुल प्रतीकात्मक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्त उपादानि प्रतिधानि, कि कभी सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों को देखते हुए कि वहां के कल्चर, वहां की संस्कृति और सभ्यता, वहां का सामाजिक और भौगोलिक परिवेश, इन सब का समान होने के कारण, सबका एक दूसरे से मिलता जुलता होने के कारण, ईमान यानी इन, उक्त उपाधानी मतलब ऊपर लिखी गई उपाधि से ये प्रसिद्ध है कि यहाँ के कल्चर, यहाँ का सामाजिक परिवेश, यहाँ का भौतिक या भौगोलिक परिवेश, इनकी वेशभूषा, इनकी जातियों की बोलचाल, जातियों की बातें, इन सब के समान या बराबर होने के कारण सप्त भगिनी इस नाम से इनको प्रसिद्धि मिली हुई है। उसमें से ही समीक्षा कहती है, कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति, कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति, कि मेरे मन में कोलाहल चल रहा है, मेरे मन में कंफ्यूजन चल रहा है और ये जा ही नहीं रहा, मतलब मुझे और कुछ जानने की इच्छा हो रही है कि व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है, समझ में नहीं आ रहा। तो श्राव्यतु, मुझे सुनाओ, तावद यत कानि तानि राज्यानि, कि जिन राज्यों के बारे में चर्चा हो रही है ये कौन कौन से राज्य हैं, इन राज्यों के नाम क्या हैं। तो अध्यापिका कहती है, चलो तुम्हें सुनना है तो श्रुणुत, श्रुणुत मतलब सुनो, तुम सुनना चाहती हो तो मैं तुम्हें बताती हूं। अब क्या बता रही है, अद्वयम मात्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूहो अयम भगिनी सप्तकम मतम। यहां एक श्लोक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, श्लोक, और इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने समझा दिया। क्या समझाया, अद्वयम की अ नाम वाले दो, अद्वयम लिखा हुआ है, इसका मतलब है अ नाम वाले दो, मात्रयम और म नाम वाले 3, म नाम वाले 3, ठीक है। इसके अलावा न और त्रि, एक तो जो न से स्टार्ट हो और एक त्रि से स्टार्ट होने वाले, ये कितने हैं, एक एक, तो कितने हो गए, 3 2 5 6 और 7, तो 7 राज्यों का नाम हो गया। तो अद्वयम मात्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम की आ नाम वाले 2, मा नाम वाले 3 और न और त्रि से युक्त 2, ऐसे सप्त राज्यों के समूह को ही सप्त भगिनी के नाम से जाना जाता है। तो नीचे फिर इसको इंडिकेशन दिया हुआ है कि इत्थम, इस प्रकार भगिनी सप्त के, इस बहिन के सप्तक में इमानी राज्यानि संति, कि ये राज्य हैं। सबसे पहले क्या बताया था मैंने, अ नाम वाले 2, तो अरुणाचल प्रदेश और असम 2 ये हो गए, मणिपुरम, मिजोरम और मेघालय म नाम वाले ये 3 हो गए, म नाम वाले 3, नागालैंड और त्रिपुरा, एक न नाम वाला एक त्रि नाम वाला। इस प्रकार से भगिनी सप्तक के अंदर इन 7 राज्यों की संज्ञा दी गई है, इन 7 राज्यों को कहा गया है, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद में यद्यपि क्षेत्र परिमाणी अपि लघुनी वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, कि यद्यपि फिर भी क्षेत्र और परिमाण के आधार पर, उनके एरिया को, उनकी मात्रा को देखते हुए ये छोटे जरूर हैं, लेकिन फिर भी गुणों और गौरव की दृष्टि से ये बहुत बड़े प्रतीत होते हैं, ये बहुत बड़े हैं। सर्वे,
सभी कहते हैं कथम कथम, कैसे कैसे। अध्यापिका कहती हैं इमाः सप्त भगिन्यः स्वीये प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीनः एव दृष्टाः। इमा यानी इन, सप्त भगिनियों का, स्वीय यानी अपने, प्राचीन इतिहास यानी प्राचीन इतिहास में, प्रायः स्वाधीनी दृष्टाः, ये पहले स्वाधीनी थे, ये कभी परतंत्र नहीं हुए। न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृताः, किसी भी शासक के द्वारा इन पर अधिकृत या इन पर अधिकार नहीं किया गया। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम, अनेक प्रकार की संस्कृति, अनेक प्रकार की विशिष्टता को देखते हुए भारत भूमि पर एतासाम भगनी नाम संस्कृति महत्वदायिनी थी, इन बहिनों की संस्कृति, वहां का कल्चर, वहां का इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो इसके बाद में तन्वी कहती है, तन्वी क्या कह रही है, अयम शब्द है सर्वप्रथमम कदा प्रयुक्त है, कि सबसे पहले ये शब्द कहां प्रयुक्त हुआ था, कदा यानी कब, प्रयुक्त यानी प्रयुक्त हुआ गया। तो अध्यापिका कहती है श्रुत मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथमम विगत शताब्दस्य द्विसप्ततमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः, कि ये जो मधुर शब्द है ये सबसे पहले विगत शताब्दी मतलब पिछली शताब्दी, अभी 20th सेंचुरी चल रही है तो पिछली सेंचुरी 19th वाली थी, तो यहाँ पर पिछली शताब्दी के द्विसप्ततमे मतलब 72वें वर्ष में, और 72वां वर्ष कौन सा था, 1972। इस वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में, जब त्रिपुरा राज्य का उद्घाटन किया गया, उसका इनोगेशन किया गया, स्टेट बनाया गया, तो किसी के द्वारा वहां पर इस शब्द का उद्घोष किया गया। अस्मिन्नेव, यहां अस्मिन्नेव शब्द के अंदर अस्मिन प्लस एव, हर जगह संधि है, दोनों को जोड़ करके अस्मिन्नेव बनाया। इसी काल में, इसी समय में इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया, फिर से इनको जोड़ा गया। तो स्वरा कहती है अन्यत किम अपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषाम, क्या इनकी और भी कोई विशेषता है। तो इस तरह से इस पाठ के अंदर अध्यापक और छात्रों के बीच का संवाद दिखाया गया है। धन्यवाद।